नमस्कार। और आज मेरा सेटअप थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। आज मैं किन के स्टूडियो में हूँ आपको आइडिया लग गया होगा। तो आज मैं दुर्गेश भैया के स्टूडियो में हूँ और यहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ दिनों तक यहीं रहूँगा। तो मैं दुर्गेश भैया के स्टूडियो में क्यों हूँ ये कभी और बात करेंगे। आज जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि है PS1 मूवी। पोनियन सेल्वन जो मूवी आई है उसका रिव्यू करने के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे, और चलिए इस मूवी का रिव्यू करते हैं। तो ये जो मूवी है, ये मूवी बनाया गया है जो चोला डायनेस्टी है उसके ऊपर। अब ये चोला डायनेस्टी जो है ना, वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा डायनेस्टी अपने आप में, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं था। मतलब जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ से लेकर इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ है, जैसे श्रीलंका वगैरह है, दूसरी तरफ सिंगापुर वगैरह है, तो वहाँ तक फैला हुआ था, बहुत फैला हुआ था। तो ये जो पूरा डायनेस्टी था ना, इसको कवर करना नामुमकिन है एक मूवी में, नामुमकिन है। तो इसके अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए। अब इस मूवी के कास्ट के बारे में तो आप जानते ही हो, और इस मूवी के रिव्यू के बाद मैं आपको एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा जो कि इस मूवी के कारण हुआ था। तो इस मूवी की जो कहानी है वो तो हम सभी लोगों को पता ही है कि जो चोला डायनेस्टी की कहानी थी उसी को दर्शाया गया है, थोड़ा फिल्मी वे में करके बताया गया है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम मुझे जो लगा, बाकी सब चीज़ें तो चलो ठीक थी, मिला जुला के कर लेते हैं, बट डायरेक्शन में मुझे बड़ा थोड़ा वीकनेस दिखा कि जो डायरेक्शन है ना वो उतना मतलब अपीलिंग नहीं था। उसमें कमी दिखी कहीं ना कहीं कि ये वीक कर रहा है पूरे मूवी को। अपने आप में जो चोला डायनेस्टी का स्टोरी है ना, जो कहानी है, कैसे कैसे फैला, कैसे कैसे क्या हुआ। कोई भी मूवी आई है, अगर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की कोई मूवी है तो मैं ऐसे झूठ बोल के कह दूं कि हाँ यार बहुत बढ़िया मूवी है, और आप जाकर देख लो, फिर आप मुझे गाली दो कि यार कैसे मूवी इसने रिव्यू किया था, कि ये बेकार सी मूवी को ये बहुत अच्छा बता रहा था। तो मेरा ओपिनियन ये है, ऑनेस्ट ओपिनियन। अब ज़रूरी नहीं है कि इस मूवी के अंदर चोला डायनेस्टी के बारे में बताया गया और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये मूवी बनी है तो अच्छी ही होगी। बहुत बार बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो मूवी की स्टोरी तो आपको पता ही है, हिंदुइज्म कैसे स्प्रेड हुआ, चोला डायनेस्टी कैसे स्प्रेड हुआ। डायरेक्शन की थोड़ी सी मुझे कमी लगी। मूवी के अंदर एक्शन भी है, थोड़ा ड्रामा भी है, सब कुछ मिक्स है। तो मिक्स फीलिंग आपको आएगी, और ऐसा आपको फील नहीं होगा कि पैसे बर्बाद हो गए। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ भाई PS1 जो मूवी है ना वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का हो, क्योंकि 411 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए इस मूवी में। तो 411 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है, तो थोड़ा लगना चाहिए था कि हाँ डायरेक्शन अच्छे क्वालिटी का है। बट वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ। बाकी सब कुछ मिला जुला के ठीक ठाक था। अब देखिए, ये जो आप मूवी देखोगे PS1, तो इसमें तो आपको चोला डायनेस्टी के बारे में बताया ही जाएगा, बट सारी चीज़ें तो आपको बताई नहीं जाएंगी क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर 1 है। और चोला डायनेस्टी के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हो, अपने नॉलेज को और इन्हेंस करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि चोला डायनेस्टी के ऊपर है। और ये जो ऑडियो बुक है वो आपको मिलेगा कुकू FM के ऊपर। वैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे इस तरीके के ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू FM पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है, उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है, और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। तो कुकू FM के इस पूरी ऑडियो लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू FM का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, बट अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपये। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और साइनअप करके मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ कीजिए। तो वापस से आते हैं अपने मूवी के ऊपर। अब देखिए, आप लोग हमेशा डिमांड करते हो कि जो हिंदुत्व के ऊपर मूवीज़ होते हैं, हिंदुइज्म के ऊपर मूवीज़ होते हैं, उनका मैं रिव्यू करूँ। तो रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। डिपेंड ये करता है कि आपको ये मूवी कैसी लगती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है अलग हो, आपका जो एक्सपीरियंस हो सकता है वो अलग हो, क्योंकि सबका जो देखने का नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है। तो हो सकता है ये मूवी आपको मुझसे ज़्यादा पसंद आए, हो सकता है इसका जो डायरेक्शन है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, हो सकता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो आपको अच्छा लगे बट किसी और को अच्छा ना लगे। जैसे कि मुझे इस मूवी का डायरेक्शन ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेरे तरफ से ये ठीक फिल्म है जो आप जाकर देख सकते हो हॉल के अंदर, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ आपने पैसे वेस्ट कर दिए। कुछ ना कुछ आपको नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको मूवी नहीं भी पसंद आएगी, डायरेक्शन नहीं पसंद आया, तो आप मायूस होकर नहीं निकलोगे, क्योंकि आपके पास चोला डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए होगा। और क्योंकि ये हमारा अपना इतिहास है तो हमें अपने इतिहास को तो जानना ही चाहिए। जो इतिहास को नहीं जानता है वो कभी भी अपने फ्यूचर को सही नहीं कर सकता। कहा जाता है कि जो इतिहास से सीखता है ना वही फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, सेफ बना सकता है। बाकी ट्रेलर के अंदर जैसा दिखाया गया आपको एक्शंस उसी तरीके के मिलेंगे, और मूवी के अंदर जो हिंदी शब्द वगैरह है उनका चयन अच्छे तरीके से किया गया है, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये मुझे थोड़ा सा अपीलिंग लगा कि हाँ चलो
कम से कम इन सब चीज़ों पे तो काम किया गया, भले कुछ एक्सपेक्ट पे काम नहीं किया गया उतना बढ़िया तरीके से, बट कुछ चीज़ों पे तो अच्छे से काम किया गया। और ये जो मूवीज़ है ये एक्चुअली में ये एक शुरुआत है, देखा जाए तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक शुरुआत है जो कि एक ट्रेंड सेट कर रहा है। जैसा कि आप देखो कि हमारे इंडिया के अंदर कैसे मूवीज़ बनते हैं, नॉर्मली हिंदुइज्म को डिफेम करने वाली मूवीज़ बनते हैं, भगवान का मजाक उड़ाने वाली मूवीज़ बनते हैं, बट लोगों को ना अब ज़्यादा पसंद वो मूवीज़ आ रहे हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और ये चीज़ें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को समझ में आ रहा है और इसीलिए वो लोग इस टाइप के टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे मूवीज़ को सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग ऐसे और मूवीज़ लेकर आएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस मूवी रिव्यू के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, और वो कंट्रोवर्सी हुई थी कमल हसन के कारण। कमल हसन ने कहा कि ये जो मूवी है ना, इसमें जो चोलाज एम्पायर के बारे में दिखाया गया है, तो चोलाज कभी हिंदू थे ही नहीं, क्योंकि हिंदूज तब हुए जब ब्रिटिश राज इंडिया में आया। उसके पहले जो हिंदूज थे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कमल हसन जैसा इंसान जो कि मदरसा में पढ़ता होगा प्रोबेबली, तो इसका जो नॉलेज का लेवल है, जो इसका सिलेबस है ना, जहाँ से इसने नॉलेज लिया है वो वहीं तक सीमित है, इसके आगे ये सोच नहीं सकता है। अब इस गधे इंसान को कौन समझाया कि दुनिया के अंदर बाकी के जो रिलीजन जब जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय हमारे धर्म में पुष्पक विमान हुआ करते थे। उस समय हमारा जो धर्म था ना वो पीक लेवल पे था, हर तरफ फैला हुआ था। और हमारा जो धर्म है ना वो सिर्फ धर्म नहीं है, वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब आप जिंदगी को कैसे जी सकते हो, अच्छे से कैसे जी सकते हो। और हमारा जो धर्म है ना वो पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जैसे आके कह देते हैं कि धरती चपटी है, आप जाओगे इसके ऊपर तो आप गिर जाओगे, फिर कुछ लोग आके कह देंगे कि सिर्फ एक ही भगवान होता है, जबकि हमारे धर्म के अंदर हर चीजों की पूजा की जाती है, पहाड़ से लेकर पानी तक, आग से लेकर हवा तक, हर एक चीज की पूजा की जाती है। और बताया जाता है कि, और हमें समझाया जाता है कि हर एक चीज के अंदर भगवान है और हर चीज की कदर करो, हर चीज की रिस्पेक्ट करो। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। खैर मैं फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया। तो आपको चोलाज एम्पायर के बारे में ज्यादा जानना है, आपको हिस्ट्री पसंद है, तो आप ये मूवी जाकर देख सकते हो और अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके शेयर कर सकते हो। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको चोला एम्पायर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस ऑडियो बुक को रेफर कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगा कोको FM के ऊपर।